सीआईडी के एपिसोड 23 में हमें यह देखने को मिलता है कि रात में एक लड़की जंगल में काफ़ी तेज़ कार चलाकर जा रही होती है एंड अपेरेंटली उससे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। अगले दिन सीआईडी वहां पर तहकीकात करने पहुंच जाती है। सूरज नाम का एक बंदा है जिसकी लाश मिलती है। जंगल में उसकी हड्डियां टूटी पड़ी हैं एंड जो लाश है यहाँ पर गिरी पड़ी है। आसपास के जो लोग हैं वो यही सोच रहे हैं कि ये जो लाश है एक्सीडेंट से मर गई है। सालुंखे कह रहा है कि एक्सीडेंट नहीं होगा। वैसा वो क्यों कह रहा है? फ्लैशबैक चलता है। सालुंखे रात को बात कर रहा था अपनी ही भांजी के साथ एंड उसकी भांजी का नाम है अक्षिता सालुंखे। यही वो लड़की है जो कि रात को कार चला रही थी। तो एक्चुअली कार ही चला रही थी एंड बंदा टकराया तो, लेकिन वो पहले से ही जख्मी था, पहले ही उसका खून बह रहा था एंड इसकी कार से वो टकरा के नीचे गिर गया, लेकिन इसने उसका एक्सीडेंट नहीं किया है। ऐसा ये लड़की ऑलरेडी रात को सालुंखे को बताकर जा चुकी है। दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी थे गांव के जो कि कुछ ऐसा मान रहे थे कि गांव की एक ऐसी जगह भी है जहां पर नहीं जाना चाहिए, जहां पर जाकर काफ़ी डेंजरस चीज़ें हो जाती हैं। सालुंखे अपनी भांजी को कहता है कि वो इसको सीआईडी ले जाता है एंड वहां पर जाके वो सच बता दे जो भी है, बिकॉज वो तो इनोसेंट ही है, उसने तो कुछ गलत किया नहीं है। लेकिन वो कहती है वो नहीं जाएगी क्योंकि सीआईडी वाले उसको पकड़ लेंगे और 5 दिन बाद उसने जो है फ़ॉरेन भी जाना है, अपनी पढ़ाई के लिए कनाडा भी निकलना है। उसके बाद डॉक्टर गार्गी को वो लाश में से एक नेल मिलता है एंड पिंक रंग का नेल मिलता है। ये वही फेक नेल है जो कि यही लड़की अक्षिता ने लगाया हुआ था। सालुंखे को इस पर डाउट होता है, लेकिन वो कहती है कि वो सिर्फ गाड़ी से बाहर निकलकर उस लाश को चेक करी थी एंड उसको देख रही थी, हेल्प करने की कोशिश कर रही थी, इसी करके उसका नेल वहाँ पर फंस गया। उसके बाद सालुंखे अपनी इन्वेस्टिगेशन वगैरह स्टार्ट कर देता है एंड सालुंखे को पता चलता है कि उस लाश में एक 12 सिंगा का जो सींग है वो भी था। एंड वो देखने के बाद फॉरेस्ट में यानी कि वो जंगल में पंकज इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर रहा होता है एंड उसे एक मंगल नाम का बंदा बताता है कि जंगल के उस पार जाना अलाउड नहीं है, बिकॉज वहाँ पर 12 सिंगा रहता है एंड वहाँ पर जो भी जाता है उसकी मौत हो जाती है और बहुत ही कुछ ना कुछ उसके साथ गलत होने लग जाता है। दूसरी ओर सीआईडी को शक होने लग जाता है कि सालुंखे कुछ बहुत बड़ा छुपा रहा है, बिकॉज वो बार बार यही कह रहा है कि एक्सीडेंट से उसकी मौत नहीं हुई, किसी और रीज़न से, किसी सींग से मौत हुई है किसी। तो जंगल में सीआईडी वालों को एक बच्चा मिलता है जो कि सूरज यानी कि जिसकी लाश थी उसका जूता पहनकर भाग रहा था और वो जंगल के उस पार चला जाता है जिस पार जाना काफ़ी ज़्यादा मना है। सीआईडी वाले उसके पीछे भागते हैं एंड वहीं पर एक और बंदा खड़ा था विलेज का, वो कहता है कि सीआईडी वाले बहुत गलत कर रहे हैं, सबकी लाशें बिखर जाएंगी अगर वो उस पार जाएंगे जिस पार जाना अलाउड नहीं है। वहाँ पर 12 सिंगा होता है। दया जो है इस बच्चे को उस 12 सिंगा से बचा लेता है। इस बच्चे से पूछा जाता है इसके पास शू कैसे आया, तो इसने ये काफ़ी गरीब है, इसके पास शू लेने के पैसे नहीं है, इसी करके इसने वो सूरज का जो शू है वो ले लिया था। रात को इनके घर तो बाथरूम है नहीं, तो ये बाहर बाथरूम करने आए थे एंड वहाँ पर इसने देखा कि वो बंदे की लाश थी एंड इसे ये पता चलता है कि एक लड़की बहुत ही तेज़ गाड़ी चला रही थी, काले रंग की उसकी गाड़ी थी, उसने उस लड़के को मारा था एंड 1 या 2 बजे की ये बात है। तो काली गाड़ी थी। ये सुनने के बाद डॉक्टर सालुंखे के दिमाग में आता है कि काली गाड़ी कहीं अक्षिता नहीं तेज़ी से तो इस बंदे को नहीं मारा। तो वो घर पहुंच जाता है, वो देखता है कि गाड़ी पे कोई खून का निशान भी नहीं है, यानी कि अक्षिता ने धो दिया वो सब। एंड अक्षिता यहाँ पर कुछ और भी जला रही होती है, यानी कि कुछ और सबूत भी जला रही होती है, अपने कपड़े भी जला रही होती है उस दिन के, ताकि कोई सबूत ना मिल पाए सीआईडी को। दूसरी ओर सीआईडी वाले ये पता कर लेते हैं कि उस दिन वो काली गाड़ी कौन चला रही थी और अक्षिता सालुंखे नाम की एक लड़की है जो कि चला रही थी गाड़ी, ये इनको पता चल जाता है। तो सालुंखे का नाम सुनते ही काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं एंड उन्हें ये भी पता चलता है कि ये जो लड़की है उसका मोबाइल जो है आखिरी टाइम डॉक्टर सालुंखे के घर के पास ही पाया गया है। ये सुनकर उनको और भी ज़्यादा शक सालुंखे पे हो जाता है एंड कुछ समय के बाद दया को एक चीज़ याद आती है, एक मेमोरी याद आती है कि सालुंखे की भांजी थी एक, उसका नाम अक्षिता सालुंखे ही था, कहीं ये वही तो नहीं। तो ये चीज़ सीआईडी वालों के दिमाग में आ जाती है। दूसरी ओर सालुंखे पौड़ियों से गिर गया था, सीढ़ियों से गिर गया था एंड इसी करके वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, उसके माथे पे चोट लग जाती है। तो गाइज़ ये सब के चलते हुए सीआईडी वाले उसी जंगल में उन्हें एक खड्डा मिलता है एंड खड्डे में लाश थी एक लड़की की एंड लड़की का नाम था कल्कि। जब पूछा गया कि ये कैसी मरी तो उसकी माँ जो वहीं पर थी वो बताती है कि वो जो है सूरज साथ शादी करने चली गई थी एंड सूरज बहुत परेशान करता था इसी लड़की को एंड सूरज बहुत ही गलत टाइप का बंदा था। सूरज वही लड़का जिसकी लाश थी और सूरज ने ही इस लड़की को मारा, ऐसा ये औरत कहने लग गई। सीआईडी वाले सूरज के घर की तलाशी वगैरह लेते हैं, उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर इलीगल गन मिलती है इन्हें सूरज के घर में एंड इस तरह की चीज़ें मिलने के बाद इनको पता चल जाता है कि ये जो सूरज है वो कोई दूध का दूल्हा नहीं है जिसकी लाश हमें देखने को मिली। तो गाइज़ यहाँ पर जो शक है वो सूरज के ऊपर भी आने लग जाता है कि ये जो सूरज है कहीं इस तरह के कामों में तो नहीं पड़ा हुआ था, यानी कि किसने
और भी लोगों को मार तो नहीं रखा एंड ये जो कल की लड़की है वो कहीं इसी ने तो नहीं मारी। दूसरी ओर जो सालुंखे है हॉस्पिटल से भाग जाता है, उसी जंगल में आ जाता है एंड वहाँ पर आकर कुछ सबूत इकट्ठा करने लग जाता है। अब सीआईडी वाले दूसरी ओर हैरान हो जाते हैं कि सालुंखे कहाँ भाग गया, और किसी को नहीं पता कि वो कहाँ भाग गया था, लेकिन वो इसी जंगल में कुछ नया एविडेंस इकट्ठा करने आया था। ये सब एविडेंस लेकर वो पहुंच जाता है सीआईडी ब्यूरो में एंड वहाँ पर आकर कहता है कि ये सब मत पूछना कि मैं भागा कैसे, आप बस मेरी बात को सुनो। तो वो बताता है कि उसे जब वो हॉस्पिटल में था उसकी जो भांजी थी अक्षिता वो उसके पास आई एंड उसने ये चीज़ बताई कि जो बंदा है जो मर गया यानी कि सूरज, जब वो मर रहा था मरते मरते उसने नाम लिया था मोनालिसा का। एंड यही चीज़ सालुंखे को हॉस्पिटल में आकर इस लड़की ने बता दी एंड इसी करके सालुंखे जंगल में इन्वेस्टिगेट करने गया था एंड उसे मोनालिसा का पौधा मिल जाता है। बेसिकली मोनालिसा एक ड्रग है और वहाँ पर पौधे जो हैं जंगल में इसी चीज़ के मिल गए थे इसे। कहने का मतलब ये है कि ये जो लड़का था सूरज, ये लकड़ियों का धंधा करता था, इसके फादर भी लकड़ियों का धंधा करते थे एंड यहाँ पर लकड़ियों के धंधे में ही ये ड्रग्स छुपाकर बेच रहे थे, इस तरह का धंधा भी आगे कर रहे थे। तो ये एक काफ़ी बड़ा सुराग था जो कि सालुंखे के हाथ लग गया था एंड यही एविडेंस वो सीआईडी को दिखाने लग गया था। यानी कि वो तो अपनी तरफ से स्टिल ट्राई कर रहा है कि उसकी भांजी पे नाम ना आए एंड वैसे भी वो बिलीव करता है कि उसकी भांजी ने कुछ गलत वैसे नहीं किया है। हाउएवर अंदर अंदर से डाउट ज़रूर है उसके मन में। एक बंदा वहाँ पर आता है और वो बताता है कि ये जो लड़का है सूरज, उसने उससे गन भी खरीदी थी एंड तेजाब भी खरीदा था एंड कोई पौधे जलाने के लिए ये तेजाब खरीदा था। सीआईडी वालों के दिमाग में आता है कि उसने ये पौधे इसलिए जलाए होंगे, यानी कि सूरज को पता चल गया होगा कि ये लकड़ी की आड़ में धंधा जो है ड्रग्स का किया जा रहा है एंड इसी करके उसने ये जो पौधे हैं वो जला दिए होंगे एंड इसी करके तेज़ाब मंगाया होगा। यानी कि कोई ऐसा बंदा है जो कि चाह रहा है कि सारा ब्लेम सूरज पे आ जाए। जो कल्कि नाम की लड़की है वो भी इसकी मदद कर रही होगी एंड इसी करके उस लड़की को भी गोली से मार दिया गया ताकि सूरज के ऊपर सारा नाम आ जाए, जबकि सूरज जो है इन पौधों को जला दिया बिकॉज जब उसे पता चला कि इस तरह की गैरकानूनी चीज़ हो रही है। तो ये पूरे जंगल में काफ़ी ज़्यादा आतंक बारहसिंगा का फैला हुआ था। सीआईडी वाले यहीं पर पहुंच जाते हैं एंड बारहसिंगा का मास्क लगाकर कौन घूम रहा था ये उन्हें पता चल जाता है। ये वही बंदा था जो कि विलेज में हमने देखा था, जो कि कह रहा था सब मारे जाएंगे अगर विलेज के उस पार कोई जाता है। तो यही बंदा था जो कि मास्क लगाकर घूम रहा था, लेकिन ये इस सारे कांड के पीछे मास्टरमाइंड नहीं था, ये तो किसी और के लिए काम कर रहा था। किसके लिए काम कर रहा था? तो गाइस जो एक्चुअल कल्प्रिट है, जो एक्चुअल मेन बंदा है वो ये निकल कर आता है जो कि सूरज का फादर था। यानी कि जिस बंदे की लाश वहाँ पर पड़ी थी, जिस बंदे का मौत हुआ, तो गाइस वही बंदे के जो फादर हैं उसने ये सब किया। इसी ने खुद के बेटे को मारा एंड ये एंड में कल्प्रिट निकल कर आता है। बेसिकली ये धंधा कर रहा था, वही लकड़ियों में जो है ड्रग छुपाकर बेच रहा था एंड एक दिन जो लड़का है सूरज वो बाहर से आता है एंड अपने इस बिज़नेस को संभालने लग जाता है एंड उसे जब पता चलता कि उसके फादर इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, ड्रग बेच रहे हैं, तो उसने उन पौधों को ही आग लगा दी एंड ये चीज़ इनको अच्छी नहीं लगी बिकॉज इनका जो मेन पैसा है वो ड्रग्स से आ रहा था। इसी करके इसने अपने बच्चे को ही मार दिया एंड वो गन वगैरह रख दी उसके कमरे में एंड सारा कुछ इस तरीके से कर दिया, कल्कि को मार दिया ताकि जो नाम है सूरज के ऊपर आ जाए। और ये बंदा कहता है कि इसके 3 बच्चे हैं तो इसे फ़र्क नहीं पड़ता अगर उनमें से किसी एक को भी मार दिया जाए, यानी कि पैसा इसके लिए सब कुछ है। ये थे सीआईडी का 23rd एपिसोड जो कि काफ़ी अच्छा था, काफ़ी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ भरा हुआ था। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट्स में बताइए कैसा लगा एपिसोड। और आने वाले दिनों में और सीआईडी वीडियोस के लिए हमारे चैनल टेलीवुड अपडेट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।